पुलिस अचानक पहुंचती है, उमेश ठाकुर के घर से पप्पू देव को उठाती है और वहीं इतना पीटती है कि वह अधमरा हो गए। कि माँ को, बूढ़ी माँ को टॉर्चर किया जो घर में अकेले रह रही थी। सीसीटीवी कैमरा उखाड़ लिया। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। सहरसा में जो मौत बताई जा रही है पप्पू देव की, वह हत्या है। इसको लेकर कई नेता वहां गए थे। उसी में एक हैं सुधीर शर्मा जी। अभी हम इनसे पूछेंगे सुधीर शर्मा जी से, आप सहरसा गए तो क्या कुछ वहां पर देखे? देखिए, सहरसा जाने के पहले ही जो हम लोगों ने यहाँ से पप्पू देव के शरीर पर जो जख्मों के निशान देखे, इस प्रकार से पूरा शरीर नीला और काला हो गया था, वह साफ साफ दिख रहा था कि यह जो प्रशासन बता रहा है कि हृदयाघात के कारण मौत हुई है, यह हृदयाघात के कारण नहीं बल्कि उनकी निर्दयतापूर्वक और निर्मम पिटाई के कारण वह मौत दिख रही थी। उसको हार्ट अटैक का रूप प्रशासन ने देने का काम किया था। अब इसके कारण भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रतिनिधिमंडल, मैं और पूर्व मंत्री अजीत कुमार, ये हम लोग वहाँ गए। बहुत 20-25 गाड़ियों के साथ गए और आसपास के लोग भी हम लोगों के साथ वहाँ पहुँचे और जा कर के उनके परिवार से, उनकी पत्नी पूनम देव से मिल करके और जायजा लिया, लोगों से मालूम किया क्या सब स्थिति है। धरातल पर जाने के बाद जो मालूम हुआ कि पुलिस ने पप्पू देव को उमेश ठाकुर के घर से उठा करके और उस घर में ही इतनी पिटाई की। किसके घर में? उमेश देव? उमेश ठाकुर के घर में सोए हुए थे वे। वहाँ उनका परिवार रहता नहीं था, माँ केवल रहती थी। तो वहीं दोस्त उमेश ठाकुर होंगे, उनके घर में वे सोए हुए थे। पुलिस अचानक पहुंचती है, उमेश ठाकुर के घर से पप्पू देव को उठाती है और वहीं इतना पीटती है कि वे अधमरा हो गए। उसके बाद उमेश ठाकुर को भी, उसके पहले पुलिस ने उनकी माँ को, बूढ़ी माँ को टॉर्चर किया जो घर में अकेले रह रही थी। सीसीटीवी कैमरा उखाड़ लिया वहाँ से। उमेश ठाकुर के घर से पप्पू देव के घर का सीसीटीवी कैमरा उखाड़ लिया। जो गाड़ियाँ लगी हुई थी उसको जब्त कर लिया और उसके बाद पीटते हुए बिहरा थाने की पुलिस, उसमें शायद एक ही कोई आदमी था। बिहरा थाने की पुलिस को बहुत इंटीमेट नहीं किया गया था, जो लोकल थाना था वहाँ का। और सहरसा की पुलिस ने आकर के और वहाँ पप्पू देव की पिटाई करके फिर रास्ते में ही पीटते हुए ले गई पुलिस। और लोगों का बताना था कि रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस लाइन ले गया पप्पू देव को, थाना में कहीं नहीं ले गया, पुलिस लाइन ले गया और वहाँ से हॉस्पिटल ले जाने का नाटक किया। हॉस्पिटल ले जाने के नाटक करने के बाद जब हॉस्पिटल में से वहाँ से DMCH रेफर करवाया और कुछ ही दूरी ले जाने के बाद वो डेथ डिक्लेरेशन हो गया। कब पुलिस कब उठाई? दिन में, रात में? रात में वे सोए हुए थे। पकड़ने का कारण क्या रहा? देखिए, कहीं ना कहीं यह कॉन्नाइवेंस है सफेद पोश लोगों का और प्रशासन का और अपराधियों का। ये तीनों का गठजोड़ इसमें नजर आता है। पप्पू देव कभी अपराध जगत में रहे होंगे, लेकिन आज के दिन में उन पर ना कोई वारंट था, ना कहीं उनकी कोई एक्टिविटी थी गलत ऐसी जिसके कारण कोई उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की जा सके। जमीन का मामला, ये सब वहाँ वो ये सब काल्पनिक मामला है। और जमीन का मामला जो है, अगर कुछ था तो आपको दिन में गिरफ्तार करना चाहिए था। अगर वह कुछ कर रहे थे तो दिन में कुछ कर रहे होंगे लोग, दिन में गिरफ्तार करते। रात में जाकर के 12-1 बजे रात में एकदम जब सब लोग सोए हुए थे तब गिरफ्तार करना, और गिरफ्तारी के बाद इतनी ब्रूटली, मतलब निर्दयतापूर्वक, बर्बर ढंग से, जैसे आदिम। सहरसा SP को लेकर क्या कुछ कहेंगे? लिपि सिंह को लेकर बहुत संदिग्ध। सहरसा SP की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है इसमें, और बिना उनके निर्देश के किसी DSP के और किसी साधारण पुलिस वाले की हैसियत नहीं हो सकती है कि पप्पू देव जैसे आदमी को पीट करके मार दे। इसलिए उनका निर्देश था और मैं कहा यह गठजोड़ था। ये निर्देश ऊपर से था? कहाँ से था? नहीं, अब ऊपर से था। इस पर मैं नहीं कुछ कहूँगा इसके बारे में, लेकिन सहरसा SP इसमें जरूर इन्वॉल्व है। अब ऊपर से निर्देश था नहीं था, इस पर मैं नहीं दावा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यह जरूर मुख्यमंत्री से कहा है कि आप इस घटनाक्रम की जांच कराइए और दोषियों को दंडित करें, चाहे वह दोषी कोई भी हो।
आप इस पाप को अपने मत्थे उसी तरह नहीं ले लीजिए जैसे बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में आपने सुस्ती दिखाई तो समाज का आक्रोश आपके ऊपर हुआ। लोगों ने कहा कि बरमेश्वर मुखिया की हत्या नीतीश कुमार के इशारे पर की गई, वही उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। कई लोग कह रहे हैं कि ये जाति देखकर कार्रवाई करती है कौन सी पुलिस? मतलब कि लिपि सिंह पर ये वहाँ के लोग बता रहे हैं। देखिए, अब मैं इसकी बात नहीं करूंगा कि लिपि सिंह कोई जाति देखे कार्रवाई कर रही है, क्या कर रही है। उसका एक चेला तो इसी जाति का है, वहाँ पड़ा हुआ है, कोई कृष्ण कुमार करके, जो पत्रकारिता कभी करता था, और आज लिपि सिंह का वह चेला है और वहाँ सर्किट हाउस में रहता है ठाठ से, और सारे दरोगा से लेकर के और थाना की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र और सारा पुलिस का मैनेजमेंट वह देखता है। वह तो भूमिहारी है, मोकामा का है कोई, जैसा लोगों ने बताया। तो मैं वो नहीं कहता हूँ, लेकिन वह जरूर बायस्ड होकर कार्रवाई करती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करती है, इतना तो जरूर लगता है। और मुझे लगता है कहीं कम उम्र की है, सत्ता की हनक है, पिता का लगता है उसका अहंकार होगा, पिता के पावर का और पद का, इसलिए वह जो एक आईपीएस की भूमिका होनी चाहिए, शायद वह ट्रेनिंग भी सही ढंग से नहीं ले पाई। तो आईपीएस की भूमिका होनी चाहिए, एक निष्पक्ष अधिकारी की भूमिका होनी चाहिए, उसका लंबा करियर है, उसको अपने जीवन को संवारने का काम करना चाहिए। वहीं वह कहीं ना कहीं से पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के जो कार्रवाई कर रही है और काम कर रही है, इसका आगे उसके करियर पर भी बुरा असर पड़ेगा। एक बात और कहा जा रहा था कि वह चुनाव में भी उतरने वाले थे पप्पू देव, इसको लेकर भी कई साजिशें हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। मैंने तो कहा कि यह सफेद पोश, अपराधी और प्रशासन, ये तीनों के गठजोड़ का नतीजा है पप्पू देव की हत्या। और वह हत्या हुई है, कोई हार्ट अटैक नहीं है, वह निर्मम हत्या है, वह अमानवीय कार्रवाई है, जिसको कोई भी सभ्य समाज और कानून का शासन में इसको सहन नहीं किया जा सकता है। और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट इसके खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया है। हम लोगों ने कैंडल मार्च पूरे बिहार के सभी जिलों में निकलवाया, हर जगह हम लोगों ने न्याय मार्च करवाया है, आक्रोश व्यक्त किया है, कानूनी कार्रवाई भी करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और हम धरातल पर भी लड़ाई लड़ेंगे। क्या न्याय तक पहुंचेगी बातें, या आप लोगों की मतलब कि एक तरह से राजनीति का ये शिकार हो जाएंगे, या कई नेता जाते हैं आते हैं फिर मतलब ये राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी या न्याय? देखिए, नेता तो आएंगे जाएंगे ही, और आखिर उस इलाके में नेता अगर नहीं जाएगा किसी घटनाक्रम के बाद, तो लोगों को कैसे लगेगा कि हमारा नेतृत्व भी है और हमारे सुख दुख में लोग आने के लिए और शामिल हो रहे हैं, लोग तैयार हैं। अभी न्याय के लिए आप लोग क्या? हम कोर्ट जाएंगे, हम मानवाधिकार आयोग जाएंगे, हम हाईकोर्ट में केस फाइल करेंगे, हम मानवाधिकार आयोग में जाएंगे, और हम उस न्याय के लिए जो भी कानून सम्मत लड़ाई लड़ी जा सकती है, साथ ही साथ हम सड़क पर भी लड़ रहे हैं, हम हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं, हम अपने लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, हम सरकार को पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करे, नहीं तो उसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी से उम्मीद है कि वो बातें आप लोगों की मानेंगे? देखिए, लोकतंत्र में दबाव बनाना हमारा काम है, और हम नीतीश कुमार के विरोधी नहीं हैं, सच कहिए तो। और नीतीश कुमार को मैंने यह कहा है, उनसे मांग किया है कि आप दूसरों के पाप अपने मत्थे नहीं लीजिए। अगर लिपि सिंह हो या वहाँ का डीएसपी हो या वहाँ का कोई जो कॉन्हाइवेंस किसी के इशारे पर यह हुआ हो घटना, जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई करिए, और अपने को आप जो आप कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, यह आपका जो चर्चित वाक्य है, कानून अपना काम करेगा, यह आपका जो एक पेटेंट और कोटेड लाइन है, इस पर आप खरा उतरिए अपने बात के अनुसार, और कार्रवाई आपको करना चाहिए। नहीं करेंगे तो इसका बुरा प्रतिफल उनको भुगतना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये बात कर रहे थे सहरसा में पप्पू देव की हत्याकांड को लेकर, जिसको लेकर लिपि सिंह पर भी कई सवाल हैं, और सुधीर शर्मा जी आए हैं सहरसा से होकर, तो वहाँ के अनुभव अपना शेयर कर रहे थे। और भी तमाम खबरें और बातें हम पप्पू देव पर चला चुके हैं, वहाँ की भी खबरें देखते रहिएगा। झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।